ये जो घटना मैं आज आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक संतराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति है काफ़ी धनवान था, उसका दूध का व्यापार चलता था। जब उसका दूध का व्यापार है कम पड़ जाता था, तो बीच-बीच में वो दिहाड़ी मज़दूरी करने के लिए भी चला जाया करता था। संतराम का एक बेटा हो जिसका नाम पप्पू होता है, उसकी पूर्व में ही मौत हो चुकी थी। संतराम की एक विधवा बहू होती है जिसका नाम लता होता है और उसकी एक पोती होती है जिसका नाम दीक्षा होता है। अभी एक ही परिवार में एक ही घर में दादा पोती और उसकी बहू रहा करते थे। ये अच्छी तरीके से वहां पर रहा करते थे। जब समय समय पर जरूरत पड़ती थी तो झाड़ी मजदूरी करने के लिए संतराम जाया करता था। अब वहां पर एक त्योहार आता है, वहां पर जो संतराम की बेटी होती है, पोती होती है दीक्षा, वह किराने की एक दुकान पर सामान लेने के लिए चली जाती है। संतराम कहता है कि बेटी वहां पर चली जाओ और आप वहां पर सामान लेकर के आओ। जब दीक्षा वहां किराने की दुकान पर जाती है तो वहां से सामान लेकर के जब लौट रही थी तो वहां पर उस दुकान के गल्ले को देखती है तो वहां पर काफी पैसे रखे हुए हैं। जब भी दीक्षा के मन में आता है कि क्यों ना हम भी अगर अपने गांव में दुकान खोल लें तो कैसा रहेगा, क्योंकि हमारे पूरे गांव में दो तीन ही दुकानें हैं। अगर हम भी दुकान खोल लें किराने की तो अच्छी सी चलेगी। दीक्षा अपने घर पर आती है और अपनी माँ से लता से कहती है कि माँ जी, अगर हम भी अपने घर में अपने गांव में अगर किराने की दुकान खोल लें तो हमारी भी दुकान अच्छी चलेगी, क्योंकि हमारे गांव में केवल दो तीन ही दुकानें हैं और कोई दुकान है नहीं। और खैर, अगर दादाजी से आप बोलें दादाजी पे पैसे होंगे, अगर वे आपको पैसे दे देंगे तो हो सकता है हम दुकान खोल लेंगे और झाड़ी मजदूरी करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लता अपनी बेटी दीक्षा की बात मान जाती है और अपने ससुर के पास जाती है, संतराम के पास, और कहती है कि ससुर जी, हम किराने की दुकान खोलना चाह रहे हैं, अगर आप पर कुछ पैसे हों तो पैसे दे दीजिए, हम वहां से कमा करके आपके पैसे वापस कर देंगे। तभी संतराम कहता है कि बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए में किराने की दुकान नहीं खुल पाएगी। तो लता कहती है कि पिताजी ये तो सही बात है, 1 लाख रुपए में तो नहीं खुल पाएगी, लेकिन जब संतराम कहता है कि हमारे गांव का एक सरपंच है जिसका नाम रामनाथ सिंह है, वह ब्याज पर रुपए देता है, मैं जाता हूँ उसके पास, 2 लाख रुपए की व्यवस्था करता हूँ, अगर वो दे देगा तो हम किराने की दुकान खोल लेंगे। संतराम उस गांव के सरपंच के पास जाता है, रामनाथ को, और कहता है सरपंच जी, हमें 2 लाख रुपए की जरूरत है, मेरी बहू किराने की दुकान खोल रही है, आप ऐसा करो मुझे 2 लाख रुपए दे दो। जब ही रामनाथ संतराम से कहता है कि आपका व्यवहार सही नहीं है, आपने कई बार मेरे से पैसे लिए हैं, आप ब्याज नहीं देते हो, पैसे समय पर नहीं लौटाते हो, आप ऐसा करो अपनी बहू को भेज दो, आपकी बहू को मैं 2 लाख क्या 4 लाख रुपए भी दे दूंगा। वह वापस आता है और कहता है कि बहू, उसने मेरे से पैसे देने की मना कर दी है, एक बार आप जाकर के पूछ लो, अगर आपको पैसे दे दे तो। लता है सुबह के समय उस सरपंच के घर पर जाती है रामनाथ के पास और कहती है, सरपंच जी नमस्कार। वो नमस्कार करता है और खाट पर बैठाता है, उनके लिए चाय वगैरह भी पिलवाता है और कहता है, हाँ बेटी बताइए कैसे आई। जब भी लता कहती है कि सरपंच जी, मैं किराने की दुकान खोल रही हूँ अपने ही गांव में, जिससे हमारा घर बार अच्छे से चलेगा, हम काफी तंगी से जूझ रहे हैं और हमारे गांव में कोई और किराने की दुकान भी नहीं है, दो चार दुकानें हैं। जब भी सरपंच कहता है कि मैं आपको पैसे 4 लाख दे दूंगा, 2 लाख नहीं, मुझे ब्याज भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, जब आप पर पैसे आ जाएं तो लौटा देना, लेकिन एक रात आपको मेरे बिस्तर पर सोना होगा, मुझे खुश करना होगा, मेरे साथ नग्न अवस्था में आपको रहना होगा। लता ये सुन के डर जाती है, लेकिन जब पैसे की बात आती, लता अपने आप पे छाती को कर्री करते हुए कहती है कि ठीक है सरपंच साहब, मैं आपके घर पर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हमारे खेतों में आ जाइए, जहाँ पर हमने गन्ने के खेत किए हुए हैं, वहां पर मेरे ससुर की झोंपड़ी डली हुई है, आप वहां पर आ जाइए, मैं रात के समय एक रात आपके साथ सो जाऊंगी। जब भी सरपंच कहता है ठीक है आप चले जाइए, मैं पैसे वहीं पर लेकर के आऊंगा। लता है अपने घर पर आ जाती है, जब उसके ससुर पूछते हैं तो उनसे मना कर देती है कि वो पैसे की मना कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब भी लता है अपनी बेटी से कहती है कि बेटी दीक्षा, आप यहीं पर रहना, मैं पड़ोस के घर में वहां पर एक प्रोग्राम फंक्शन है, मैं वहां पर जा रही हूँ और सुबह तक मैं लौट के आ जाऊंगी। उनकी बेटी कहती ठीक है माँ जी, और दोनों दादा पोती हैं वो घर पर ही रह जाते हैं और लता है जो कि अपने गन्नों के खेतों में चली जाती है।
अपने ससुर की झोंपड़ी में वहाँ पर कुछ कपड़े डले हुए थे, खाट डले हुए थे, वहाँ पर वह बैठी थी। तब तक सरपंच अपनी गाड़ी से आ जाता है। वहाँ पर आ जाता है, वो उन्हीं कपड़ों में सरपंच के साथ एक रात गुज़ारती है, अपने सब कपड़े उतार कर के नग्न अवस्था में होकर के। यानी कि वह पति-पत्नी की जैसे उस सरपंच के साथ वह संबंध बनाती है उस कमरे में, उस झुग्गी-झोंपड़ी में। उसके बाद रात के समय कई बार वो उसको इस तरीके से परेशान कर देता है कि वह सुबह जब होती है तो लताएँ ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और वह पैसे उसे दे देता है, वह पैसे लेकर के लताएँ घर आ जाती है। लता जैसे ही घर आती है और अपने ससुर से कहती संतराम से कि ससुर जी, आप 1 लाख रुपए बता रहे थे, उन 1 लाख रुपए को दे दो। आखिरकार 1 लाख रुपए कहाँ पर हैं? हमारा उनसे रोज़गार है, अच्छी तरीके से चल जाए। संतराम उन 1 लाख रुपयों को देना चाहता था, लेकिन उस समय अपनी बहू की खूबसूरती को देखता है तो वो भी पागल हो जाता है। और संतराम ने शराब भी पी रखी थी। वह कहता है कि बहू, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, लेकिन आपको एक रात मेरे को खुश करना होगा, मेरे साथ सोना होगा। जब ये बहू उनकी सुनती है कि मेरे ससुर जी ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन वह सोचती है चलो कोई बात नहीं, मैं अपने सरपंच के साथ भी रात गुजारी हूँ, तो इनके साथ भी एक रात गुजार लेती हूँ। खैर 1 लाख रुपए की बात है। अब वह 1 लाख रुपए के बहाने उस रात में अपने ससुर के साथ एक बिस्तर पर सोती है, उसको खुश करती है। अब इस बहाने उसके ससुर को लत लग जाती है, वह आए दिन अपनी बहू लता के साथ संबंध बनाया करता था, क्योंकि उसकी बहू जो विधवा थी, उसके बेटे की पूर्व में ही मौत हो चुकी थी। वो 1 लाख रुपए उसे दे देता है, उसके बाद ये दोनों माँ-बेटी हैं और ससुर बाज़ार जाते हैं और काफ़ी सारा 4-5 लाख रुपए का वापस सामान खरीदते हैं। उसके बाद उस सामान को टेम्पो में रखते हैं, टेम्पो में रख कर के अपने घर पर आते हैं और इनके घर में ही एक कमरा था, उस कमरे में ही किराने की दुकान कर लेते हैं। उसके बाद अब लता है दुकान पर रहा करती थी और घर पर इनकी दोनों दादा और उनकी बेटी है जो कि रहा करती, यानी कि लता और संतराम रहा करते थे। एक दिन जब इनकी बेटी है, जो पोती है इसकी संदीक्षा है, जो कि दीक्षा वहाँ पर शौचालय में नहा रही थी। जब भी बाहर से संतराम आता है, तो अपनी पोती को दीक्षा के बिना कपड़ों के देखता है, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाता, इतना हँसी हो जाता है कि कुछ कह नहीं पाता है। वह जाकर के बाज़ार जाता है और वहाँ से शराब खरीदता है। शराब खरीदने के बाद एक एकांत जगह पर जाता है। उस एकांत जगह पे शराब पीता है और उसके बाद घर पर आ जाता है। और जैसे ही घर पर आता है तो अपनी बेटी से कहता है दीक्षा से, जो उसकी पोती थी, कि बेटी आपने खाना खा लिया? वो कहती है हाँ दादाजी, मैंने खाना खा लिया। लेकिन वह खाना खुद खा रहा था तो अपनी पोती से कह रहा था कि आप भी इसमें खाना खा लो। खाना खाते-खाते वह ऐसा होता जाता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपनी ही पोती को उठा कर के अपने बेडरूम में ले जाता है। वहाँ पर अपनी पोती के कपड़े खुद अपने हाथों से उतारता है, उसके साथ एक रात सोता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसे परेशान कर देता है और उससे कहता है कि अगर आपने ये कुछ किसी को बताया तो मैं आपको मार डालूँगा, आपकी माँ को मार डालूँगा। ये उसको धमकी दे देता है, जिससे दीक्षा है वो किसी से कहती भी नहीं है और आए दिन में दीक्षा के साथ, अपनी पोती के साथ ऐसे ही संबंध बनाया करता था, उसे रात में लेकर के सोया करता था। क्योंकि जो लता है उसकी माँ हमेशा किराने की दुकान पर रहा करती, उसे नहीं पता था कि घर आकर चल क्या रहा है। ये संतराम है, गाँव में कोई प्रोग्राम तो वहाँ पर चला जाता है और उनकी पोती है दीक्षा घर पर अकेली रह जाती है। जब इसके पेट में काफ़ी दिन हो जाते हैं, अचानक से दर्द होने लग जाता है। जब दर्द होने लगता है तो दीक्षा है अपनी माँ के पास दुकान पर पहुँचती है और माँ से कहती है, माँ जी मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। ये कह पाती है और उसे उल्टी आना शुरू हो जाता है। तो लता है अपनी दुकान को बंद करती किराने के को अपनी बेटी को लेकर के एक चिकित्सालय में जाती है। उस चिकित्सालय में जब अपनी बेटी का उपचार करवाया जाता है तो एक डॉक्टर उससे कहती है कि आपकी बेटी तो गर्भवती है। ये सुनती है लता तो कहती है ऐसा हो ही हो सकता है। जब रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ-साफ हो जाता है कि उनकी बेटी ने किसी के साथ संबंध बनाया, बेटी गर्भवती है। वो उसे लेकर के घर पर आ जाती हैं, लता और दीक्षा दोनों माँ-बेटी घर पर आ जाती हैं। उसके बाद लता है अपनी बेटी दीक्षा के साथ पिटाई करती है और कहती है कि बताइए आपके साथ ये गलत काम किसने किया है? जब भी दीक्षा है रोते हुए कहती है कि माँ जी, जिसके साथ आपने भी मुँह काला किया उसी के साथ मैंने भी किया है। आप जिसके साथ रात में सोती हो संबंध बनाती हो उसी के साथ मैं भी संबंध बनाती हूँ। और दादाजी हैं मुझे धमकी देकर के मेरी माँ को और मुझे मारने की, चाकू रख के मेरी नाक पर मेरे साथ वो आए दिन संबंध बनाते रहते हैं। मेरे पास कोई और चारा नहीं था।
आपको लेकर के मैं टेंशन में थी और मैं अपने आप को दादा को परोस देती थी। जब ये लता सोचने लग जाती है कि मेरे ससुर जी थे, चलो मैं तो विधवा थी, जैसे भी हो रहा था पाप पुण्य मेरे साथ वो संबंध बना रहे थे, यहाँ तक तो ठीक था। मैं अपनी मर्जी के साथ उनका संबंध बनवाती थी, उनके साथ सोती थी। लेकिन उन्होंने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा, ये तो बिल्कुल गलत काम है।